कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट में अगर कोई चेंजेस होंगे, यानी फॉर्मल आर्गूमेंट में अगर कोई चेंजेस होंगे, तो आपकी जो ओरिजिनल है एक्चुअल आर्गूमेंट वो मॉडिफाई नहीं होगी, और कॉल बाय रेफरेंस में मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है। और जावा में जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसको पॉइंटर नहीं कहते, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जबकि सी सी प्लस प्लस में कॉल बाय रेफरेंस पॉइंटर से होता था, जावा में कॉल बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट से होता है। चलिए देखिए, तो मैं आपको एक कॉल बाय एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसमें मॉडिफिकेशन होंगे कि नहीं होंगे देखिएगा। तो प्रोग्राम है हमारा, देखिए एक क्लास है, इसका नाम है रोहित। रोहित नाम से एक क्लास है, और रोहित के पास एक इंटीजर वेरिएबल है ए। ओके। एक क्लास है रोहित, फिर रोहित दूसरी क्लास मतीश, और मतीश के पास है एक इंटीजर वेरिएबल बी। ये देखिए, रोहित के पास ए वेरिएबल है और मतीश के पास बी वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, अब प्रोग्राम इस तरह से है, एक क्लास बनाई मैंने बॉस। यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम मैं आपको वैल्यू से करके दिखा रहा हूँ। कॉल बाय वैल्यू से प्रोग्राम बना रहा हूँ स्वैपिंग का। स्वैपिंग स्टूडेंट किसे कहते हैं? स्टूडेंट स्वैपिंग किसे कहा जाता है? स्वैपिंग। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। बताइए स्वैपिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज स्वैपिंग? सर वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। हेलो, वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है सर। ठीक है। हाँ जी विकास, रोहित, आप लोगों को नहीं पता स्वैपिंग किसे कहते हैं? हेलो विकास, रोहित, आशीष, अश्विन, पता है सर। तो बताइए ना, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि स्वैपिंग किसे कहते हैं, बताइए। सब वैल्यू इंटरचेंज जो होती हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंजेबल हो जाती हैं। ओके, तो देखिए प्रोग्राम ये है कि एक रोहित के पास वेरिएबल है ए और एक नतेश के पास वेरिएबल है बी। मुझे इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में स्वैप करानी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, ये रोहित को एक वैल्यू असाइन करी। देखिए ध्यान से, रोहित का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये आर आर नाम से रोहित का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू रोहित। ये लीजिए रोहित का ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह मैंने नतेश का ऑब्जेक्ट बनाया, ये नतेश का ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ लिखा मैंने आर आर डॉट ए। रोहित ने अपनी ए में वैल्यू रखी 45। ओके स्टूडेंट, और नतेश ने अपनी बी में वैल्यू रखी 65। ये देखिए ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 65, ये दोनों वैल्यू असाइन की गई हैं। अब मैं इनको प्रिंट भी करा के दिखा रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये लीजिए, ये रोहित की वैल्यू प्रिंट हो रही है, रोहित आर आर डॉट ए। दूसरा नतेश एन एन डॉट ए। बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले का है। चलिए देखिए मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अभी स्वैपिंग नहीं करी है, स्वैपिंग से पहले का प्रोग्राम है।
डॉट जावा, देखिए मैंने कंपाइल किया, सॉरी यहाँ पर nn.a रह गया, जबकि यहाँ पर होता nn.b। वेरिएबल का नाम b था, मैंने गलती से a लिख दिया। जावा बॉक्स, और देखिए आउटपुट। बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले रोहित की वैल्यू 45 है और नतीश की वैल्यू 65 है, ठीक है। अब मैं इनको स्वैप करना चाहता हूँ, आपस में स्वैपिंग कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक तीसरी क्लास बनाई, उस क्लास का नाम रख दिया मैंने विकास। विकास नाम से क्लास बनाई और इसके पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड स्वैप। विकास के पास मेथड है स्वैप नाम का। इसने एक इंटीजर वेरिएबल x ले रखा और एक इंटीजर वेरिएबल y और एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है z। स्वैपिंग करने का तरीका होता है z बराबर x की वैल्यू पहले आप z में रख दें, फिर x में y की वैल्यू रख दें और y में z की वैल्यू रख दें, ये स्वैप कर दें। विकास का ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करानी है, रोहित और नतेश के बीच में। तो मैंने विकास को आवाज लगाई, मैंने विकास जरा स्वैप करा दो। विकास से मैंने कहा कि स्वैप करा दो, तो विकास ने अपने फंक्शन को कॉल करा स्वैप। ये स्टैटिक फंक्शन, तो दोनों स्टैटिक है तो क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा। तो विकास डॉट स्वैप, विकास, और विकास ने इसमें वैल्यू पास कर दी रोहित की a की, रोहित का a और नतेश का b। तो जो रोहित का a है ये तो स्टोर हो जाएगा x में, और जो नतेश का b है ये स्टोर हो जाएगा y में, और फिर यहाँ पर ये प्रोसेस होगा x की वैल्यू z में और फिर x में y की वैल्यू, y में z की वैल्यू, ये स्वैप हो गया, ठीक है। ये स्वैपिंग हो गई। अब मैं फिर प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ आफ्टर स्वैपिंग, कि आफ्टर स्वैपिंग क्या आएगा। ये लीजिए, ये था बिफोर स्वैपिंग, अब ये आफ्टर स्वैपिंग। लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग। बताइए स्टूडेंट्स, बिफोर स्वैपिंग आएगा 45 65, फिर ये स्वैप होगा, स्वैपिंग के बाद बताइए क्या आंसर आएगा। स्वैपिंग के बाद 65 और 45 सर। ये 45 आ गया बिफोर स्वैपिंग, मतलब स्वैप करने से पहले जो रोहित है उसकी वैल्यू 45 होगी और नतीश की 65 होगी। फिर स्वैप फंक्शन कॉल होगा, ये स्वैप फंक्शन की स्वैपिंग कर देगा। और फिर बताइए रोहित क्या आंसर आएगा। सर पहले आएगा 65 है 45। 65 एंड 45 स्वैप। चलिए रन करके देखते हैं और देखिए आंसर जो आपने बताया वही आया या कुछ और आया। देखिए क्या हुआ जी, सही आया आंसर जो आपने बताया था। इनके बीच में स्वैपिंग हुई कि नहीं हुई बताइए। नहीं सर, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, जबकि स्वैपिंग तो हमने यहाँ पे कॉल करा। ये सर स्वैप क्योंकि तो सर हो रहा है। वो लोकल वेरिएबल में करा है खाली। अभी बताया था ना कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है। यहाँ पे जो स्वैपिंग हुई है वो फॉर्मल में हुई है, एक्स वाई आपस में स्वैप हो गए। तो जब फॉर्मल वेरिएबल में कोई चेंजेस होते हैं तो उनका एक्चुअल पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता, कॉल बाय वैल्यू से कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक्स वाई को प्रिंट करा के देखें, एक्स वाई को प्रिंट करा के देखो डुप्लीकेट को, ये आपको नजर आएंगे। देखो यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ डुप्लीकेट वाले, डुप्लीकेट वेरिएबल इनको डुप्लीकेट छोड़ो से फॉर्मल क्या हो, फॉर्मल, ये फॉर्मल वेरिएबल्स हैं। नाम है, एक नाम है एक्स और एक का नाम है वाई, एक्स वाई। इनको प्रिंट करा के देखो, लीजिए देखिए। तो जो स्वैपिंग हुई है ना वो फॉर्मल में हुई है, एक्चुअल में नहीं हुई। लीजिए देख लीजिए, फॉर्मल वेरिएबल आपस में चेंज हो गए। तो फॉर्मल हो गया 65, एक्चुअल हो गया, सॉरी फॉर्मल एक्स हो गया 65, वाई हो गया 45। तो फॉर्मल में चेंजेस हो रहे हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन है मतलब मॉडिफिकेशन वो और एक्चुअल को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये फर्क होता है दोनों में। बताइए कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स, विकास, नतेश, रोहित, समझ में आ गया। यस सर।
ये है कॉल बाय वैल्यू। तो कभी मत भूलना कॉल बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू में यही डिफरेंस होता है कि एक्चुअल फॉर्मल में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये आपके सामने एग्जांपल चल रहा है, रोहित और नतेश की वैल्यू वही रही जो थी, तो वो चेंजेस जो है वो फॉर्मल में हुए। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। चलिए मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूं एक नोट जिससे कि याद रहे। फॉर्मल फॉर्मल आर्गुमेंट के चेंजेस ठीक है। फॉर्मल आर्गुमेंट्स के चेंजेस एक्चुअल आर्गुमेंट्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये है कॉल बाय वैल्यू, देख लिया आपने। चलिए अब इसी प्रोग्राम को मैं अब आपको दिखाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस। चलिए ये रहा आपके सामने पूरा प्रोग्राम, कॉपी कर लेता हूं और अब इसको लेके जाता हूं कॉल बाय रेफरेंस में। ये देखिए पेज, ठीक है। और ये देखिए अब यहाँ लिख देता हूँ कॉल बाय रेफरेंस सिस्टम। फॉर्मल आर्गुमेंट के चेंजेस एक्चुअल आर्गुमेंट्स को मॉडिफाई करेंगे। ये है कॉल बाय रेफरेंस। चलिए एक नोट और, दो नोट है, दूसरा नोट जावा में पॉइंटर नहीं होते। ऑब्जेक्ट रेफरेंस जावा में पॉइंटर नहीं होते। ऑब्जेक्ट को रेफरेंस जावा में पॉइंटर नहीं होते, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस का काम करेगा। जावा में पॉइंटर नहीं होते जावा में। ठीक है, तो जावा में पॉइंटर नहीं होते, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। चलिए ये रोहित, ये नतेश, ये विकास। अब देखिए जरा सा चेंज होगा। अब की बार जब मैंने यहाँ से वैल्यू पास करी थी तो मैंने यहाँ से पास करी थी प्रिमिटिव वैल्यू करी थी ना, ए और बी। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से ए और बी पास ना करके ऑब्जेक्ट ही पास कर दिए। देखो फर्क है दोनों बातों में। वहां से मैं ए और बी की वैल्यू पास कर रहा था, अब की बार ए बी नहीं पास कर रहा, अब की बार मैं ऑब्जेक्ट को ही एज ए आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, रोहित का ऑब्जेक्ट और नतेश का ऑब्जेक्ट ही पास कर दिए मैंने। तो यहाँ पर अब ये इंट एक्स और इंट वाई थोड़ी होंगे, क्योंकि तो वहां से अब आपको आर्गुमेंट में क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने ले लिया रोहित और यहाँ ले लिया नतेश। यहाँ पर जो एक्स है, चल आर ही लिख लेता हूँ क्योंकि कहीं कंफ्यूज ना कर दे, आर आर लिख लेता हूँ और यहाँ पर एन एन लिख लेता हूँ। वैसे तो आप एक्स वाई भी लिख सकते थे, वो तो वेरिएबल नेम में कुछ भी हो सकता है। तो आर आर, तो देखिए यहाँ से रेफरेंस आया, तो यहाँ से मैंने जो पास किया है ना, यहाँ से नीचे, यहाँ से वो मैंने पास करा है आर आर और एन एन। तो आर आर यहाँ आ गया, एन एन यहाँ आ गया। अब यहाँ लिखो आर आर डॉट ए, आर आर डॉट ए, एन एन डॉट बी और एन एन डॉट बी। अब यहाँ पे प्रिंट करा के देखो इसको, आर आर और एन एन की वैल्यू, आर आर डॉट ए और एन एन डॉट ए। ये लीजिए फॉर्मल आर्गुमेंट। बस बाकी प्रोग्राम तो वैसे ही रहना है, प्रोग्राम थोड़ी चेंज होने हैं। ये लो, ये ना बस वेरिएबल की जगह ऑब्जेक्ट पास कर दिया। चलिए स्टूडेंट अब की बार इसको रन करके देखते हैं, रेफरेंस वाला, जिसमें मैंने वैल्यू की जगह ऑब्जेक्ट पास करा। लीजिए स्टूडेंट, ये देखिए कंपाइल हो गया।
और आउटपुट पे ध्यान, अरे यार क्या कह रहा है ये, सॉरी, एन एन डॉट बी, फिर वही गलती कर दी जो पहले करी, एन एन डॉट बी। देखिए कंपाइल किया और ये एंटर लीजिए, देख लीजिए जो चेंजेस फॉर्मल में हुए उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिनल पे पड़ा, मतलब ओरिजिनल भी मॉडिफाई हो गया। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो जावा में रेफरेंस जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर की जगह ऑब्जेक्ट पास करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा? यस सर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा में पॉइंटर नहीं होते, ध्यान रखना। जावा में पॉइंटर की जगह रेफरेंस होता है, और रेफरेंस जावा में किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। ये आपके सामने मैंने प्रूफ एक एग्जांपल भी देके समझा। चलिए, तो ये थे आपके फंक्शंस कंप्लीट। अब आप फंक्शंस लिखना भी सीख गए, कॉल बाय वैल्यू से भी और कॉल बाय रेफरेंस से भी। लीजिए एक बार नजर इस पे दौड़ा लीजिए, देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ये रहा आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए, तो अब आपको प्रोग्रामिंग का ABCD पता चल गया। ABCD क्या है प्रोग्रामिंग? ये क्या है अनटाइटल्ड? हेलो, वैसी है, चलिए डिलीट करिए। चलिए स्टूडेंट, हो गया। अब आपको यूजर से इनपुट लेना सिखाते हैं। जावा में यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। जैसे अब तक आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो भी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू हम रखते हैं, उसमें क्या हम क्या करते हैं। जैसे कल आपने एग्जाम्पल देखे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम के बनाए थे, तो आपने इसमें देखा कि हम वैल्यू ना प्रोग्राम के अंदर ही रख लेते हैं। जैसे एक्स वाई की कोई वैल्यू है, तो देखो यहीं यहीं पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, मैं चाहता हूँ ये सी की तरह, सी में होता है ना स्कैनर फंक्शन जो यूजर से इनपुट ले लेता है, उसी तरह हम जावा में भी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं रन टाइम से। तो वो कैसे लिया जाता है, अब मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू टेक इनपुट। हाउ टू टेक इनपुट, इनपुट कैसे लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, जावा में इनपुट लेने के 4 तरीके हैं। हाउ टू टेक इनपुट इन जावा एट रन टाइम। एट रन टाइम पर जावा में इनपुट कैसे लिया जाता है। तो एक तो पहला तरीका है जी, यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। आप कमांड लाइन आर्गुमेंट की हेल्प से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब बात ये आती है कमांड लाइन आर्गुमेंट किसे कहते हैं। तो देखो मैंने आगे लिख दिया, मेन के अंदर जो आप स्ट्रिंग लिखते हैं ना, स्ट्रिंग ARGS, इसे कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये करा मेन की आर्गुमेंट, ये जो मेन फंक्शन की आर्गुमेंट है ना स्ट्रिंग ARGS, इसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, तो मेन मेथड की आर्गुमेंट को कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। चलिए, दूसरा तरीका है स्कैनर क्लास। आप स्कैनर क्लास की हेल्प से इनपुट ले सकते हैं। तीसरा तरीका है कंसोल क्लास की हेल्प से आप इनपुट ले सकते हैं। और फिर चौथा तरीका है आपका डेटा इनपुट, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, ये है।
इसका भी यूज कर सकते हैं। और भी है, वो सब इसी पैकेज की है, मतलब डेटा इनपुट स्ट्रीम्स की, मतलब इसी की एक सिस्टम कंसर्न क्लास दूसरी है, क्या तो उसे भी आप लिख लो, वो है इनपुट स्ट्रीम। कौन सी? इनपुट स्ट्रीम। तो आप इनकी मदद से यूजर से क्या ले सकते हैं? इनपुट। तो जो इसमें सबसे ज्यादा वाइड यूज होता है वो स्कैनर क्लास और कंसोल क्लास का यूज होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये देखिए मैं बता दूं, ये जावा 1 के वर्जन से है, ये जावा 1 से है, ये भी जावा 1 से है। कंसोल क्लास जावा 5 से आई, और जावा स्कैनर क्लास जावा 3 से है, और ये तो जावा 1 से ही, सॉरी, तो शुरू से ये मेन फंक्शन थे। तो सबसे ज्यादा यूज इन दोनों का होता है, इन दोनों का यूज खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों को ओवरकम करा कंसोल क्लास। तो कंसोल क्लास जिस पैकेज की क्लास है उसी पैकेज की दोनों क्लासेस हैं, तो इन दोनों को तो रिप्लेस कर दिया कंसोल में। ठीक है, और कंसोल के अलावा उसमें दूसरी क्लास आई जो यूटिल पैकेज की है, स्कैनर क्लास। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये प्रोग्राम के समय बताऊंगा। तो जावा में इनपुट लेने के ये तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। पहले से सेव कर लेते हैं। ये होगी आपकी एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है आपकी। देखिए स्टूडेंट, आपने लिखा क्लास और लिख दिया कमांड लाइन, मैंने प्रोग्राम का नाम CMD लाइन लिखा है, मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा जरा, स्ट्रिंग ARGS ये दिया, तो ये स्ट्रिंग एरे है, और जरूरी नहीं है कि इसका नाम ARGS हो, मैंने बताया ना, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो आर्गुमेंट तो एक स्टैंडर्ड बना रखा है ARGS, बाकी ऐसा नहीं है आपने एस रख लिया, हाँ एक्स रख लो, एक्स रख लो, कैट लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने एस लिख लिया। तो ये जो मेन की है ये आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग है, इसका यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब देखो कैसे लिया जाता है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, ये देखिए आपको समझाने के लिए ये और स्टूडेंट इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक CMD खोलते हैं आपको समझाने के लिए, और इसको भी थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज। प्लीज स्टूडेंट बिल्कुल फिट बैठ रहा है, आप देखिए, आप समझिए कैसे काम चल रहा है। तो यार स्टूडेंट देखिए, ये प्रोग्राम मेरा, ये चलिए प्रोग्राम को सेव भी कर देता हूँ, सेव एज E ड्राइव रोहित, और रोहित के अंदर हाउ टू टेक इनपुट, और यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया मैंने CMD लाइन, कमांड लाइन है, कमांड लाइन नाम का फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया CMD लाइन डॉट जावा, CMD लाइन डॉट जावा। लीजिए सेव हो गया। चलिए, तो प्रोग्राम मेरा है E ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में, हाउ टू टेक इनपुट में लीजिए, मैं वहां तक पहुंच गया। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैं यहाँ लिखूंगा जवैक कमांड लाइन, ये मैंने कंपाइल किया, ध्यान रखना इसे कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो रहा है, एंटर करने पे कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन के तैयार हो जाएगा, ये हो गया। अब इसे रन कहते हैं। जब आप रन कर रहे हो ना कमांड लाइन को, तो स्टूडेंट यहाँ से जो वैल्यू आप भेज रहे हो, जैसे 45 लिख रहे हो, 65 लिख रहे हो, आपने कैट लिखा, आपने ट्रू लिखा, आपने ऐसी कुछ टाइप कर दिया, आपने ये लिख दिया, ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके इस एरे में आकर स्टोर हो रही है एस में। ये 45 भी इस एस में आ गया,
ये 65 भी इस एस में आ गया क्योंकि ये एरे है ना, तो एरे का मतलब हो गया कि अभी इंडेक्स बेस्ड हो गया, तो S0 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 पर 45, S1 पर 63, S2 पर कैट, S3 पर ट्रू और S4 पर ये MNJM और S5 पर 2.6, ये इस एरे में आ गया। इसलिए स्ट्रिंग टाइप लिया जाता है क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। सोचने वाली बात है कि अगर ये डेटा टाइप इंट टाइप होता, सोच के देखिए, अगर ये इंट टाइप होता यानी कि मेन की आर्गुमेंट इंटीजर टाइप होती तो केवल 45 और 63 स्टोर हो सकते थे, बाकी कुछ स्टोर नहीं होता। अगर ये फ्लोट टाइप होती तो केवल 2.6 स्टोर होता, बाकी स्टोर नहीं होता। तो हमें ऐसा कोई डेटा टाइप चाहिए जिसके अंदर कुछ भी स्टोर हो जाए, तो वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो। तो ये सारी वैल्यू एक एक करके इस एरे के अंदर आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ लिखूं S0 तो आंसर आएगा 45। तो ये 45 प्रिंट करेगा 45। तो इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर ये सारे एलिमेंट लिख दिए S1 S2 S3 S4, तो देखो यहाँ पर आएगा 63, तो यहाँ आएगा कैट और यहाँ देगा ट्रू और यहाँ देगा MNJM और यहाँ देगा 2.6। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ अभी आपके सामने तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, ये आउटपुट मिल जाएगा। जो भी आपने यहाँ से वैल्यू डाली है वो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। सर लास्ट वाली की इंडेक्स 5 होगी। अब आप इसे सेव करिए है ना, एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए मैं इसको एक बार ये कर दिया, कंपाइल हो गया। अब इसे रन कर रहा हूँ तो देखिए ये वैल्यू में भेज रहा हूँ और देखना ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। देखिए ये देखिए हो गई नहीं होगी प्रिंट, ये देखिए। तो यानी कि ये सारी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू आपने यहाँ रखी है अंदर पहुंचेगी, जरूरी नहीं है ये पहुंचेंगी, आप अब चेंज कर दो, आप कुछ और रख दो। जैसे आपने रख दिया 88.63, फिर आपने रख दिया 90,000, फिर आपने लिख दिया मंकी, 3 हो गई, फिर आपने लिख दिया ट्रू और फिर आपने रख दिया 55, एक कम रह गई, मैंने यहाँ तक 5 लिख रखा ना, 6 वैल्यू डालनी थी, एक कम रह गई थी, एक और डाल तो 77, मतलब सब अंदर पहुंच गए। लेकिन जब ये अंदर गई है ना, तो चाहे आप डेसिमल में हो, चाहे नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे बुलियन हो, ये सब किस में कन्वर्ट हो गई? स्ट्रिंग में। ये ध्यान रखना, यूजर से लिया गया इनपुट किसी भी फॉर्मेट में हो, अंदर जब वो पहुंचेगा जावा तक तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में। तो पता है इससे क्या होगा, आप इन पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखूं, देखिए स्टूडेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, और यहाँ लिखूं मैं S0 प्लस S1, यानी कि S0 और S1 की वैल्यू को कम कराऊंगा मैं, S0 S1 को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिएगा, सेव, दोबारा से कंपाइल करिए। भाई प्रोग्राम में चेंज करा तो कंपाइल तो करूंगा ना, जावा CMD। तो स्टूडेंट आप देखिए, अगर मैंने वैल्यू भेजी 8 और 5, तो ये 8 जो है वो S0 में आया है और जो 5 है वो S1 में आया है। तो अगर इनके बीच में सम हुआ तो आंसर आना चाहिए 13, आना चाहिए 13 आना चाहिए, लेकिन 13 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 8 जो है वो आपके हिसाब से इंट है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जावा में पहुंचा स्ट्रिंग में हो गया। फिर ये 5 जब अंदर पहुंचा स्ट्रिंग में हो गया। जब स्ट्रिंग आपस में जुड़ती है तो वो सम नहीं होती, कॉन्कैटिनेट हो जाती है। इसलिए आंसर 13 की जगह 85 आएगा, 85 कॉन्कैटिनेट हो गए, आपस में जुड़ गए। ये देखो, ये 85 नहीं आया है, कॉन्कैटिनेट हो गए, ये जुड़ गए आपस में। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ी वैल्यू डाल के देखो, जैसे तुमने डाली 8800 और 300, तो देखो 800 और 300,
तो आंसर 1100 नहीं आएगा, ये आया 803 से। ये कॉन्कैटिनेट हो गए। दोबारा देखो, ये देखो, अब आप समझ में आ जाएगा। देखो ये कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो बात ये हुई कहने की कि यूजर से अगर आप इनपुट ले रहे हो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो उसको अब नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए? मतलब यूजर ने तो नंबर ही डाले थे ना 8 और 9, लेकिन वो अंदर पहुंचते पहुंचते स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। अब अगर मैं उन नंबर्स पे काम कर रहा हूं तो वो सम होने की बजाय यार अब देखो मैं यहाँ पे इनटू करूं, अगर मैंने यहाँ पे इनटू कर दिया तो 8 5 जा 40 आना चाहिए हमारे हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से 8 5 जा 40। चलिए देखते हैं आता है नहीं आता। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए मैंने कंपाइल किया, अब रन किया। रन करते समय क्या कहने लगा भी, ओके सॉरी ब्रैकेट तो लगा लो। हाँ इनटू तो काम ही नहीं करेगा ना, ये स्ट्रिंग हो गई ना स्टूडेंट। मैं भी स्ट्रिंग बीच में प्लस ही लिख सकता हूँ, इनटू तो लिख ही नहीं सकता ना, स्ट्रिंग हो गई ना। मैं भी तो गलत कर रहा हूँ, क्या तो रहा है कि स्ट्रिंग में आप कहाँ लगा रहे हो बीच में, तो मतलब ये स्ट्रिंग काम नहीं कर रही, मोटी सी बात ये होगी। तो अब क्या करा जाए? तो स्टूडेंट इसके लिए जावा ने एक नई चीज बनाई, रैपर क्लासेस। क्या बनाई? रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस की हेल्प से आप स्ट्रिंग डेटा को वापस प्रिमिटिव डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी थ्योरी लिखवा दूं और फिर आपको समझाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देख लीजिए ध्यान से, और क्या हो तो मैं एक, ये मैंने यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट ये लिखी, फिर मैंने लिखी वाली लाइन 8 9। अब इसका ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट और ये ले जाके मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया कि मैं यहाँ पर आपको एरो लगा के समझा। देखिए स्टूडेंट, ये रहा कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो ये 8 गया S0 में, यहाँ पहुंचा। चलिए ठीक है, और ये जो 9 है ये पहुंचा इस S पर। समझ में आ गया? और ये किस फॉर्मेट में हो गया? स्ट्रिंग में हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आया? 89, ये आउटपुट आया। आउटपुट पे भी आपको एरो लगा के दिखा दूं कि जब आप system.out.print लिख करेंगे ना तो आउटपुट आपको ये 89 देगा। मतलब ये आप सोच रहे हैं कि ये सम कर देगा, ये सम नहीं कर पाएगा, ये आपको आउटपुट देगा 89, कॉन्कैटिनेट कर देगा। चलिए आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिख करता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। जावा में हमेशा रन टाइम पर इनपुट, जावा में हमेशा रन टाइम पर इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होगा। आगे समझ में? जावा में हमेशा, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात नहीं है कि ये CMD के साथ है। स्कैनर क्लास, कंसोल क्लास, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास और अदर क्लासेस, किसी भी तरह की क्लासेस हैं,
अगर आप जावा में इनपुट ले रहे हो रन टाइम पर तो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा, ये फिक्स है। जावा में हमेशा रन इनपुट, रन टाइम हटा दो, चलो ये हटा दो। जावा में हमेशा इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। आपको मैन्युअली स्ट्रिंग डेटा को प्रिमिटिव डेटा में कन्वर्ट करना होगा रैपर क्लासेस की हेल्प से। पढ़िए स्टूडेंट, नोट पढ़िए। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़िए नोट। पढ़िए जी। जावा में हमेशा इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होगा। आपको मैन्युअली स्ट्रिंग डेटा को प्रिमिटिव डेटा में कन्वर्ट करना होगा रैपर क्लास की हेल्प से। समझ में आ गया जी? देख लो आपके सामने है तो सही। आपने यहाँ पर 8 और 9 इनपुट करा, ठीक है। आपने 8 और 9 तो नंबर समझ के इनपुट करा ना, लेकिन जब तक वो जावा के अंदर गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्ट्रिंग में। तो अगर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और आप उस पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो कुछ नहीं होगा, वो हमेशा उसको कॉन्कैटिनेट करके देगा। तो आप चाहते हो कि ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो आप क्या करना पड़ेगा? मैनुअली उस स्ट्रिंग डाटा को प्रिमिटिव डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दिया गया है रैपर क्लासेस। क्या दी गई है? रैपर क्लासेस। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये आपका टॉपिक चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यही तो जावा के, ये इन्हें कहते हैं जावा के बेसिक्स। अगर ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए कभी दिक्कत ही नहीं आने की। ये भी अब मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी रैपर क्लासेस हैं जो कन्वर्ट करके आपको देंगी। तुम नीचे एक टेबल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे टेबल। तो टोटल 8 है, 8 रैपर क्लासेस होती हैं। ये भी मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ लिखता हूँ प्रिमिटिव डेटा, और यहाँ लेता हूँ रैपर क्लास, और यहाँ लिखता हूँ वो मेथड जो कन्वर्ट करेगा, प्रिमिटिव डाटा को। तो सुनिए, प्रिमिटिव डाटा कौन कौन से होते हैं वो लिखवा दूँ जरा आपको। एक जरा इसकी फॉर्मेटिंग सही कर दूँ। दो पहला प्रिमिटिव डाटा है इंट, SHORT शॉर्ट। दूसरा है इंट, फिर है लॉन्ग, फिर है फ्लॉट, फिर है DOUBLE डबल, फिर है BOOLEAN बुलियन, फिर है BYT बाइट, फिर है कैर। छोटे अल्फाबेट्स में लिखेंगे, छोटे अल्फाबेट से लिखेंगे तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप छोटे अल्फाबेट से लिखा जाता है। चलो और इन्हीं को आप कैपिटल में लिखना शुरू कर दो। कैपिटल में यानी कि यहाँ लिख दो SHORT कैपिटल में, तो ये रैपर क्लास होगी। INTGA, मतलब क्लासेस के नाम कैपिटल में हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, बुलियन, राइट, करेक्ट। ये हैं आप, ये रैपर क्लासेस, ठीक है। अब ये रैपर क्लासेस आपको मिलेंगी कहाँ, ये बता देते हैं। रैपर क्लासेस java.lang पैकेज में एडिड है। रैपर क्लासेस java.lang पैकेज में रिसाइडेड है। रिसाइडेड यानी कि स्टोर ही लिख दो, स्टोर।
ठीक है, अब तो ये सिंपल भाषा में हो गया। रैपर क्लासेस जावा डॉट लैंग, जावा का लैंग पैकेज होता है स्टूडेंट, लैंग LANG, लैंग नाम से जावा में एक पैकेज है, वहां पर स्टोर है रैपर क्लासेस। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई रैपर क्लासेस किस लिए यूज की जाती हैं, तो आप कहना स्ट्रिंग डाटा को प्रिमिटिव डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो पूछेगा आपको रैपर क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, तो आप कहना जावा के लैंग पैकेज से, LANG लैंग पैकेज से आपको ये मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये है। अब इनमें देखो पहचान भी बहुत आसान है, अगर आप छोटे से लिख रहे हो तो वो प्रिमिटिव डाटा होगा, कैपिटल से लिख रहे हो तो क्लास होगी। आप देखिए ये सारी रैपर क्लासेस की हेल्प से आप स्ट्रिंग डाटा को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनके पास फंक्शंस है, तो देखो पहले फंक्शन का नाम है पब्लिक। तो स्टूडेंट मैं इनको कलरफुल करता जा रहा हूँ जिससे कि आप इनको बाद में आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ये पब्लिक, तो देखिए तो यार आजा कॉपी होगा, पब्लिक स्टैटिक सारे मेथड स्टैटिक हैं। पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप है जो ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इंट, ये रिटर्न करेगा लॉन्ग, ये रिटर्न करेगा फ्लोट, ये रिटर्न करेगा डबल, ये रिटर्न करेगा बूलियन, ये रिटर्न करेगा वाइट। इसके फंक्शन का नाम है, इसके फंक्शन का नाम है पार से सॉर्ट, पार से सॉर्ट फंक्शन का नाम है, पार से सॉर्ट। इसके फंक्शन का नाम है पार से इंट, इसके फंक्शन का नाम है पार से लॉन्ग, इसके फंक्शन का नाम है पार से फ्लोट, इसके फंक्शन का नाम है पार से, इसके फंक्शन का नाम है पार से बूलियन, नाम है पार से बाइट। ये फंक्शंस के नाम है। कैरेक्टर का नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर ही तो होती है, इसलिए स्ट्रिंग के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं है। ये पब्लिक का पी कैसे बढ़ाओगे, समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये सारे फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिमिटिव को। अब आप इसको इन सबको स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, कैरेक्टर के लिए नहीं होता, क्योंकि कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग अपने आप में कैरेक्टर डाटा ही तो है, तो इसलिए स्ट्रिंग के इसके लिए। अब आप इसके अंदर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग STRI, ये आपने इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा डाल दिया इनकी ब्रैकेट के अंदर। अब देखो कंट्रोल-C, कंट्रोल यहाँ पर स्ट्रिंग रखिएगा, फंक्शन को ये अपने आप को आपको अपने आप कन्वर्ट करके दे देंगे। लीजिए स्टोर, ये है जी पूरा, ये मैंने आपको रेफर क्लास भी लिखवा दी, उसके फंक्शंस भी लिखवा दिए। ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए जी, थ्योरी खत्म, बस इतनी थ्योरी थी, कंप्लीट हो गई।
चलिए अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट शुरू हो जाए प्रैक्टिकल के लिए। ये रहा आपके सामने प्रोग्राम है तो सही। तो आपने इसका आउटपुट देखा था, तो आउटपुट आपको देखने को मिल गया। अब देखो अब आउटपुट कैसे करूंगा मैं। इंटीजर a इक्वल टू, और यहाँ लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्से इंट, और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू रख दूंगा s0। फिर ऐसे दूसरा लूंगा इंटीजर b इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंट, और इसमें लिख दूंगा s1। हो गए। अब ये दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। अब लिखूंगा इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस बी, और फिर जो आउटपुट आएगा उसे प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो स्टूडेंट्स ये हुआ उसकी हेल्प से ऐड, आंसर आ गया सी। लीजिए स्टूडेंट ये है आपका पूरा एक प्रॉपर प्रोग्राम रैपर क्लास की हेल्प से। चलिए अब इस वाले प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं। पिछली बार का तो आउटपुट आपने देख लिया 89 आया था, इस बार अब के देखना। देखिए स्टूडेंट ये देखिए मैंने कंपाइल किया और लिखा जावा cmd, और स्टूडेंट देखिए लिखा 8 और 9। देखिए अब की बार आंसर आया 17। देखा आपके देखिए 85 41, ये देखिए आंसर आया 126। ये देखिए 800 और 600, ये आंसर आया। क्या हो गया, गलती हो गई, सॉरी। 800 और 600 आंसर आया 1400। लीजिए हो गया सर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है रैपर क्लास। देख लीजिए एक बार नजर मार लीजिए। ओके पूछिए जी आप क्वेश्चंस, अगर किसी स्टूडेंट्स को पूछने हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछ लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स बताइए। सर ये जो रैपर क्लास है बस वो स्ट्रिंग से ही अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगी? हाँ जी, और जैसे हमें स्ट्रिंग से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो किस फॉर्मेट में ले रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्ट्रिंग में, बस तो स्ट्रिंग से ही कन्वर्ट करेंगे। आप क्या चाहते हैं? सर जैसे फ्लोट डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हाँ तो रैपर क्लास नहीं है, उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। रैपर क्लास हमेशा स्ट्रिंग से करेगी, ठीक है। यस सर। किसी और को कुछ पूछना है स्टूडेंट बताइए। हेलो सर। चलिए सेव। चलिए अब दूसरी क्लास आती है, वो है आपकी स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास न्यू स्कैनर क्लास, इसका यूज वाइडली होता है क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसमें आपको रेफर क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए, ये ऑटोमेटिक खुद आपको कन्वर्ट करके देगी। तो आप थोड़ा सा बच गए कोड लिखने से। स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट लेती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन आपको कन्वर्ट करके देगी प्रिमिटिव टाइप में। पढ़ना जरा रोहित, क्या लिखा मैंने? स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट लेती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन आपको कन्वर्ट करके देगी प्रिमिटिव टाइप में। लेकिन आपको कन्वर्ट करके देगी। तो आप बच गए ना रैपर क्लास लगाने से। क्यों जी रोहित भाई, अभी अभी आपने जो एग्जांपल देखा था कमांड लाइन में, आपको रैपर क्लास की जरूरत पड़ रही थी ना कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे थे तो वो कॉन्कैटिनेट कर रही थी। क्या कर रही थी? कॉन्कैटिनेट। हाँ तो आपने रैपर क्लास की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर दिया। अब इस स्कैनर क्लास का
एक एडवांटेज है कि ये आपको कन्वर्ट करके देगी, लेगी ये इनपुट। मैंने बोला ना इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा, वो क्लास की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं कि आपको इनपुट करके देगी। चलिए वो अब ये पूछेगा वो काम कैसे करती है, तो देख रहे ये चीज जरूर बताना इंटरव्यू को, जब इंटरव्यू आपसे पूछे स्कैनर क्लास यूजर से TOKEN टोकन बेस्ड इनपुट लेती है। मतलब जब यूजर इनपुट करता है, जब यूजर इनपुट करता है, जब यूजर तो वैल्यू टू वैल्यू इनपुट करता है तो बीच में जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस होता है उसे टोकन किया जाता है, उसे टोकन कंसिडर किया जाता है। पढ़ना जरा रोहित। स्कैनर क्लास यूजर से टोकन बेस्ड इनपुट लेती है, मतलब जब यूजर टू वैल्यू इनपुट करता है तो बीच में जो स्पेस होता है उसे टोकन बीच में स्पेस होता जो है स्पेस होता है उसे टोकन कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अब जरा दो वैल्यू बोलो आप, आपने कहा 78 49, तो 78 स्पेस 49, तो इसको टोकन मानेगी। तो अगर इसे टोकन माना तो एक वैल्यू इसे समझ लेगी और एक वैल्यू इसे समझ लेगी। समझ गए? यहाँ की मतलब ये हुआ कि बीच में यहाँ पर जब स्पेस होता है वो इसको टोकन है, ये एक टोकन है, तो इसको एक अलग वैल्यू मान लेगी, इसको अलग वैल्यू मान लेगी, इसे अलग वैल्यू मान लेगी, इसे अलग वैल्यू मान लेगी। समझ गए? ये है कहना। क्लियर? यस सर। स्पेस होता है उसे दो वैल्यू, स्कैनर क्लास यूजर से टोकन बेस्ड इनपुट लेती है, मतलब जब यूजर दो वैल्यू इनपुट करता है तो बीच में जो स्पेस होता है उसे टोकन कंसिडर किया जाता है। तो ये जो स्पेस है ना बेटा, ये जो स्पेस है ये टोकन है। ठीक है? तो ये अगर इसने इसको यहाँ पर टोकन माना तो ये एक अलग वैल्यू हो गई, ये अलग वैल्यू हो गई। फिर जब इसको यहाँ पे टोकन माना तो ये अलग वैल्यू हो गई, फिर इसे टोकन माना ये अलग वैल्यू हो गई। समझ गए? ऐसे काम करती है। चलिए यूज करके दिखाते हैं। स्कैनर क्लास आपको इंपोर्ट करके मंगानी पड़ेगी स्टूडेंट। ये यूटिल पैकेज की है, ये आपको यूटिल पैकेज से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, java.util.scanner। अब यहाँ लिखिए क्लास स्कैनर डेमो। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग args। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। ऑब्जेक्ट का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप sc रखें। आपने कहा जी मुझे तो कैट अच्छा लगता है तो कैट रख लिया, आपने कहा मुझे ओबी अच्छा लगता है तो आपने ओबी रख लिया। मैंने स्कैनर का नाम sc रख लिया, वो आपकी मर्जी है, आप स्कैन रख लो, आपकी मर्जी है जैसा आप लिखना था। मैंने स्कैन रख लिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास जो यूजर से इनपुट लेगी वो इस कमांड लाइन से लेगी, यहीं से तो वैल्यू आप यहीं तो रखोगे। इसको बोलते हैं सिस्टम का इनपुट, है ना? तो यहाँ लिखिए सिस्टम सिस्टम डॉट इन। तो बेटा ऐसे तीन वेरिएबल होते हैं, एक होता है सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट एरर, सिस्टम डॉट एग्जिट। ऐसे बहुत सारे सिस्टम के वेरिएबल हैं।
तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कराने के लिए आता है और सिस्टम डॉट इन इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो स्कैनर क्लास सिस्टम से इनपुट लेगी, इसका मतलब ये है। अब यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और देखिए क्या लिखा मैंने इसके आगे, एंटर ए, एंटर ए, और देखिए इंटीजर ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे फंक्शंस हैं इसके पास, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लॉट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट बाइट, ऐसे करके इसके पास फंक्शंस है। वो अभी आपको जैसे रेफर क्लास के लिखवाए थे ऐसे अभी आपको लिस्ट दे दूंगा पूरी। तो नेक्स्ट इंट लिखते ही इसने यूजर से इनपुट ले लिया, और ये इंटरेक्टिव इनपुट लेती हैं। इंटरेक्टिव इनपुट उसमें कहते हैं जिसमें कंप्यूटर आपको गाइड कर रहा है कि आपको वैल्यू डालनी है। फिर उसने कहा एंटर बी, एंटर ए, एंटर बी, ये लीजिए ये बी की वैल्यू रख दी। अब आपने यहाँ पर कहा इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑपरेट करा लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लीजिए, आंसर आ ये बन गया प्रोग्राम। चलिए इसे रन करके देखते हैं। स्कैनर टर्न फाइल सेव्स डॉट जावा, एग्जाम्पल आ गया। सेव, स्कैनर डेमो डॉट जावा, ये देखिए कंपाइल हो गया। स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने एससी लिख दिया, वही मेरी आदत है ना एससी लिखने की, जबकि ऑब्जेक्ट का नाम स्कैन है। यहाँ लिखो स्कैन। अब आगे समझ में स्टूडेंट, वो मेरी आदत है, मैं शुरू से एससी लिखता आ रहा हूँ। तो मैंने आज स्कैन लिखा था लेकिन मेरी आदत में एससी है तो मैंने एससी लिख दिया, जबकि यहाँ पे स्कैन लिखना चाहिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम स्कैन है। तो चीज आदत की वजह से भी गलत हो जाती है। ये देखिए कंपाइल हो गया, अब रन किया तो स्टूडेंट देखिए जब मैंने इसे एंटर करा तो ये मुझसे कह रहा है एंटर ए की वैल्यू डालो, हमने कहा 74। फिर इनका एंटर बी, मैंने कहा 96, आंसर आया 170। देखा स्टूडेंट। अब मैं आपको टोकन दिखाता हूँ कि मैंने टोकन वाली बात क्या 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 कही थी। देखो एंटर ए 41, स्पेस छोड़कर आपने कह दिया 63। तो स्टूडेंट इस 41 को तो मान लेगा ए की वैल्यू और इस 63 को मान लेगा बी की वैल्यू, और अब आपसे बी की वैल्यू को एंटर करने के लिए नहीं कहेगा, सीधा आउटपुट देगा। देखिए ये आंसर दे दिया इसने 104। इसने आपसे बी पूछा ही नहीं क्योंकि बी को कंसीडर कर लिया 63। तो 41 और 63 104, इसलिए बोला मैंने टोकन बेस्ड लेता है तो बीच में जो स्पेस आता है उससे मान लेता है दूसरी वैल्यू है, इसलिए मैंने स्पेशल ये बात आपको यहाँ लिखवाई है कि यहाँ पर ये जो स्पेस है ये टोकन है, ये स्पेस टोकन माने जाएंगे। इन चीज को याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये अलग से लिखवाया मैंने आपको कि टोकन बेस्ड इनपुट लेता है, ध्यान रखना। चलो दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा देखो एक बार। ये देखिए आपने वैल्यू रखी 96, 52, आंसर आया 148। चलो दोबारा लिखो 85 स्पेस 63, तो ये 63 इसने मान लिया कि वो बी है, तो भी आंसर दे दिया। बी आपसे पूछा ही कहां से ना, ये देखो कहां कह रहा आपसे बी की वैल्यू डालो, क्योंकि 85 को ए में रख दिया, 63 को बी में रख दिया, दोनों को सम करके 148 दे दिया। इसे कहा गया मैंने टोकन बेस्ड है। अब क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई वो टोकन मैंने क्यों लिखवाया था, इसलिए लिखवाया था। लीजिए ये थी स्कैनर क्लास। और बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत वाली बात हो तो। सर तो स्कैनर क्लास का यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव इनपुट किसे कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर आपको गाइड करेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन कमेंट में, ये लिख देता हूँ मेथड्स। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहला मेथड है पब्लिक इंट, ठीक है। तो ऐसे जो मेथड है ये इंट डॉट टर्म फ्लोट रियल राइट
next short, next long, next next plot, next boolean, next byte, next line और एक खाली नेक्स्ट। अब आप कहेंगे क्या है, अब सुन लीजिए। नेक्स्ट लाइन में तो विद स्पेस एंटर के साथ आएगा, नेक्स्ट में केवल एक वर्ड आएगा। जैसे हम लिखा कैट रैट तो केवल कैट देगा, और यहाँ लिखा कैट रैट तो कैट रैट दोनों देगा, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस देगा, यहाँ पर एक वर्ड देगा। ये बाइट 01 देगा, ये ट्रू फॉल्स देगा, ये फ्लॉट देगा, ये डबल देगा, ये लॉन्ग वैल्यू देगा, ये शॉर्ट वैल्यू देगा, इंट वैल्यू देगा। ये इसके फंक्शन है। लीजिए बस ये है स्कैनर क्लास, रेडीमेड क्लास है, जावा 3 से आप इंट्रोड्यूस हुई। तो ये तो खैर कोई नहीं पूछेगा कब से इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या थी, सिर्फ आपसे ये पूछेगा स्कैनर क्लास का यूज कैसे किया जाता है और ये इनपुट कैसे लेती है। तो आप कहना टोकन बेस्ड लेती है। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी तो आपको होमवर्क करके लाना है। तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, यूजर से इनपुट लेने हैं और आपको आउटपुट देने हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको प्रोग्राम लिखने आने लगे हैं, इसलिए अब आपको होमवर्क मिले करेगा करने को। सर हाँ जी सर कल भी क्लास है क्या? कल नहीं जी, फ्राइडे, आज मंडे टू थर्सडे होती है। फ्राइडे सैटरडे वीकेंड्स वाले बच्चों के लिए, जिस केवल वीकेंड्स को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपसे इनपुट लेगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ठीक है, आपसे टेम्परेचर फ़ारेनहीट में इनपुट कराएगा। आपने लिख दिया जैसे 98, मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपको सेल्सियस में निकाल के दे, ये आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करके दे। ये आपको मैंने प्रोग्राम दिया है करने के लिए, ये होमवर्क दे रहा हूँ और जितना मैंने आपको आज तक पढ़ाया है उतने से ही सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर कन्वर्ट का। तो ये स्कैनर क्लास की हेल्प से आप बनाएंगे। एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, स्क्रीन पर ये लिखाना चाहिए काले रंग की स्क्रीन पर, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। मैंने डाला 98 और 98 के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूं वो उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके दे दे। ये है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कहेगा एंटर बेसिक सैलरी, एंटर बेसिक सैलरी, अपनी बेसिक सैलरी बताइए। आपने कहा जी मेरी बेसिक सैलरी है 10,000, मान के चलिए आपने एग्जांपल दिया 10,000। कंप्यूटर मुझे ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करके दे, ग्रॉस सैलरी निकाल के दे मुझे, ये निकाल के देनी है ग्रॉस सैलरी। बेसिक सैलरी इनपुट करूंगा, ग्रॉस सैलरी मुझे चाहिए। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला चलो इसका भी देख लो, कहीं फॉर्मूला ना पता हो। फॉर्मूला होता है, सुन लीजिए, फॉर्मूला है C/5, C/5। अब ये C डिवाइड बाई 5 दिखेगा, अपॉन में कैसे लिखूं भाई? यहाँ पे अपॉन में तो लिखा नहीं जावे, कैसे लिखें भाई? C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9, ये होता है फॉर्मूला। क्यों जी? C/5 इक्वल टू F-32। चलो जी एक कोशिश करके देख लेते हैं, ये लो, इसके नीचे अपॉन लगा दिया ऐसे, है ना? बताओ जी क्या क्या करके देना पड़ रहा है। और एक इसके नीचे भी लगा दिया ऐसे। ठीक है, कोई देखने लगा तो कहेगा ये क्या चीज है भाई।
चलिए, 3/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, ये होता है जी फॉर्मूला। सही है, अब तो याद रहेगा। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी का फॉर्मूला है ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, ये फॉर्मूला होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये फॉर्मूला है। ग्रॉस सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। अब बेसिक सैलरी तो आपको गिवन है, बेसिक सैलरी तो आपको गिवन है, ये है नहीं बेसिक सैलरी आपको गिवन पहले से 10,000। आपको एचआर डीए निकालना है, तो डीए निकालने का फॉर्मूला होता है, डीए जो होता है वो 40% होता है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ये डीए होता है। चलिए, टीए जो होता है वो आपका 25% होता है बेसिक सैलरी। एचआरए है, ये भी 25% है ऑफ डीए, ये डीए का 25% होता है। ये फॉर्मूला है बेसिक सैलरी निकालने का, वो सॉरी ग्रॉस सैलरी। तो बेसिक सैलरी तो आपको 10,000 गिवन है, तो 10,000 प्लस डीए टीए एचआरए यहां से निकलेगा और ग्रॉस सैलरी निकल के प्रिंट कराने में। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे कहेगा एंटर रेडियस, एंटर रेडियस, अब रेडियस डाल देना। फिर ये आपसे कहेगा एंटर लेंथ, अब लेंथ भी डाल देना। फिर ये आपसे कहेगा एंटर ब्रेथ, आपने ब्रेथ भी इनपुट कर दी। ठीक है, एंटर रेडियस, एंटर लेंथ, एंटर ब्रेथ। ये आपको निकाल के दे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये कंप्यूट करना है आपको, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कंप्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या चीज निकालनी है, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मान के चलिए इसने रेडियस डाला 5, लेंथ डाली 8, ब्रेथ डाली 6, तो आपको एरिया ऑफ सर्किल निकाल दे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपको निकाल के देने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपसे इनपुट लेगा एंटर मार्क्स इन हिंदी, एंटर मार्क्स इन हिंदी। फिर आपसे कहेगा ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेगा, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, एंटर मार्क्स इन साइंस, एंटर मार्क्स इन मैथ्स, और एंटर मार्क्स इन सोशल साइंस। ये आपसे इसने इनपुट लिए हैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। कंप्यूटर आपको टोटल मार्क्स बताए कि टोटल मार्क्स कितने हैं और परसेंटेज कितनी है। और जो बच्चे इफ एल्स लगा सकते हैं, जिनको इफ एल्स लगानी आती है, सी पढ़ रखी है, वो डिवीजन भी निकाल के दिखा दें कि डिवीजन कितनी आई, जिनको इफ एल्स आती है। और जिसको नहीं आती तो मैं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा। ये तो मैंने कह दिया कि अगर आपको इफ एल्स लगानी आती है तो डिवीजन निकाल दीजिएगा। डिवीजन का जो क्राइटेरिया होगा परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। अगर परसेंटेज कम है 33 से, परसेंटेज 33 से कम है तो फेल। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू है 33 के एंड परसेंटेज लेस देन है 45 के, तो थर्ड डिवीजन। अगर परसेंटेज 45 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन।
परसेंटेज 60 से 75 के बीच में है तो फर्स्ट डिवीजन। इतनी तो इफ पढ़ी होगी। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो इफ इतनी सिंपल इफ एल्स तो इतनी आपने सी लैंग्वेज में पढ़ी होगी। और अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं जब सेशन में वापस आऊंगा तो ये आपको बता दूंगा। ये तो ऑनर्स ये आपको बना के तैयार करना है। डिवीजन, यहाँ डिवीजन के आगे लिखाना चाहिए, यहाँ पर या तो लिखाएगा यहाँ पर फेल या थर्ड, ऐसे जैसे मान के चलिए यहाँ पे हिंदी के मार्क्स डाले उसने 89, इंग्लिश में डाले 75, साइंस में डाले 86, मैथ्स में डाले उसने 95, सोशल साइंस में डाले 88। तो जैसे यहाँ पर टोटल आ जाए, इन सब का टोटल आ जाए, परसेंटेज आ जाए, और उस परसेंटेज के बिहाफ पर उसकी क्या बन रही है, यहाँ पर ऑनर्स बन रही है, फर्स्ट बन रही है, फेल है, क्या वो लिखा जाए। ये है जी 4 क्वेश्चन होमवर्क में जो आपको करने हैं। ये है पहला चैप्टर जो मैंने आपको बताया। ये आपको होमवर्क दिया गया है, रोहित नाम का फोल्डर और हाउ टू टेक इनपुट के अंदर ये होमवर्क। इनपुट लीजिए स्टूडेंट्स, पहुंच गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट करके रखिएगा, ये आपको पूरा कंप्लीट है। ठीक है, और ये मैं मंडे को देखूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर गुड बाय। हाँ जी, स्कैनर से करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, स्कैनर क्लास से करने, कुछ स्कैनर से कर लीजिएगा, कुछ सीएमडी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस है ना आपकी, प्रैक्टिस। एक उससे कर लीजिएगा स्कैनर से, दो स्कैनर से कर लीजिएगा, 2 कमांड लाइन से कर लीजिएगा। सर कभी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगती है कि आपको इसी से करना है तो? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कभी ऐसी रेस्ट्रिक्शन होती है क्या कभी, मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही ब्रोक मेथड से करना है? हाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग नहीं है क्या मेरे में? सर